दोस्तों, राज खत्म हो गया और तमाम पर्दे उठ गए हैं। ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी आज सुबह पब्लिकली सबके सामने आ गए। वो ईरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास नील फिरोशा के ताबूत का इंतजार करते हुए दिखाई दिए, जो बेरूत में हसन नसरल्लाह के साथ मारे गए थे। दुनिया टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी जिंदा हैं और उनका वकार कायम है। वो हवाई अड्डे पर पहली कतार में बैठे थे। इसके बाद उन्हें दोपहर की रोशनी में IRGC की वर्दी पहने शहीद कमांडर के आखिरी सफर में शामिल होते भी देखा गया। उनके सही सलामत होने की सबसे पहली खबर एक सेल्फी के जरिए वायरल होने के बाद सामने आई। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान की IRIB के रिपोर्टर ने उनके साथ एक सेल्फी ली, इसे शेयर किया और इसके बाद दुनिया को पता चला कानी सही सलामत हैं, आज़ाद हैं। फिर इस सेल्फी के बाद उनके कई वीडियो सामने आए। इसके बाद उन तमाम अफवाहों का दम निकल गया, जिसमें यह कहा गया था कि इस्माइल कानी या तो बेरूत में मारे गए या फिर वो ईरान की हिरासत में हैं, क्योंकि उन पर हसन नसरल्लाह की लोकेशन इजराइल के साथ शेयर करने का शक है। हमने भी वो खबर बहुत जिम्मेदारी के साथ दावा लफ्ज का इस्तेमाल करके दिखाई थी। दावा, क्लेम नहीं, जजमेंट नहीं। दावे और क्लेम में बहुत बारीक सा फर्क होता है और एक्सीडेंटली पत्रकार बने लोग इस फर्क को आमतौर पर भूल जाते हैं। हिंदी मीडिया ने तो इस्माइल कानी को गद्दार घोषित कर दिया था। बड़े बड़े पत्रकार, मिलियन ऑफ मिलियन वाले, वो लोग उन्हें गद्दार बता रहे थे। फिलहाल कानी ने सबके सामने आकर ऐसे लोगों के बदकार चेहरे और सियाहकार जुबान पर करारा वार किया है। कानी कई ईरानी लीडर्स और ऑफिशियल्स के साथ शहर या भोर के अंधेरे में हवाई अड्डे पर शहीद IRGC जनरल अब्बास नील फिरोशा की बॉडी का इंतजार कर रहे थे। नील फिरोशा लेबनान की दारुल हुकूमत, लेबनान की कैपिटल बेरूत पर भारी इजरायली हवाई हमले के दौरान हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल रहे सैयद हसन नसरल्लाह के साथ शहीद हो गए थे। उनकी बॉडी आज ईरान आ पाई है, क्योंकि उनकी बॉडी कई दिनों के बाद मिल पाई थी। ईरानी कमांडर की बॉडी को बेरूत से पाक शहर करबला ले जाया गया, इराक में, फिर वहां से तेहरान लाया गया था। अब आपको मीडिया रिपोर्ट्स बता देते हैं जो इस्माइल कानी के बारे में छपी थी। 10 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट आई के हवाले से एक खबर आई थी। यही खबर हमने आपको दावे के साथ दिखाई थी, ये नहीं कहा था कि यही सही है। इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट आई की कहा गया था कि कुछ ईरानी ऑफिशियल्स ने उन्हें इनपुट दिया है। ऐसे क्लू मिले हैं कि इस्माइल कानी ईरान की IRGC में इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी की जांच चल रही है। रिपोर्ट में दर्ज किया गया था कि कानी जिंदा हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है, लेकिन वो निगरानी में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ईरान की हुकूमत, IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस बड़े सुरक्षा उल्लंघनों यानी कि सिक्योरिटी ब्रीचेस की जांच कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के तार हसन नसरल्लाह की टारगेट किलिंग से भी जुड़े बताए गए थे। इस रिपोर्ट में, मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि IRGC ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि कैसे इजराइल हिजबुल्लाह की मोस्ट सीनियर लीडरशिप में घुसपैठ करने में कामयाब हो गया और इजराइल को कैसे पता चला कि हसन नसरल्लाह कब और कहां मिलेंगे। खबर यह भी है कि इस जांच के दौरान इस्माइल कानी को दिल का दौरा भी पड़ा था। यह भी इस मिडिल ईस्ट आई में छापा गया था। दोस्तों, इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी वेबसाइट ने आखिर कैसे बिना कोई सबूत इकट्ठा किए छाप दी, या जो सबूत थे उनके पास वो क्या कह रहे थे? जो उनके पास गवाहियां थीं IRGC की, वो झूठी थीं? या इस्माइल कानी आज भी जो आए हैं वो बस आए हैं? क्योंकि जब वो खबरें छपी तो इस्माइल कानी को सामने नहीं लाया गया, लेकिन जैसी जनरल नील फिरोशा की बॉडी आई तो इस्माइल कानी भी सामने आए। लेकिन इस्माइल कानी के चेहरे पर दुख था, शायद शहीद कमांडर का। कुछ परेशानियां भी थी। हालांकि ये इस्माइल कानी को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले कुछ दिनों में मिलती है तो वो अफवाहें हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देंगी कि इस्माइल कानी कभी हिरासत में रहे या उनके खिलाफ जांच चली। यहाँ एक सवाल ये और है, क्या वो जांच में पाक साफ पाए गए हैं जो सामने आ गए, या फिर उन पर कभी कोई इल्ज़ाम था ही नहीं, ये एक इजरायली साजिश थी? आप बताइएगा। शुक्रिया।